Hello everyone, I am Rakhi and in this video I am going to start a new chapter, chapter number 3, Atoms and Molecules, class 9. In this chapter we are just going to solve the questionnaires given in the NCERT text. So let's see what is the first question of this chapter, which is on page number 32. So question hai, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 grams of carbon dioxide, 0.9 grams of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. देखिए हमें एक रिएक्शन दी गई है और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट में है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सभी ने सुना होगा इस लॉ के बारे में एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास ना तो क्रिएट हो सकता है, मास ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। ओके, सो हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन एक्चुअली दी हुई है। तो सोडियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट हमने लिया है, इट इज 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड का कितना अमाउंट ले रखा है हमने, 6 ग्राम्स ले रखा है। सोडियम इथेनोएट का कितना ग्राम हमें प्रोडक्ट में मिला है, इट इज 2.2 ग्राम्स। सो 2.2 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम्स है, 0.9 ग्राम्स है वाटर का और सोडियम इथेनोएट का मास है 8.2 ग्राम्स। ओके, तो सोडियम इथेनोएट का है 8.2 ग्राम्स, 2.2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का है 0.9 ग्राम्स। ठीक है, सो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन। ठीक है, सो मास I will write as total mass before reaction is equals to 5.3 plus 6. It becomes equals to 11.3 grams. ठीक है, now total mass after reaction जब हो गया तो हमें कितना टोटल मास मिला है, after reaction is equals to 2.2 plus 8.2 plus 0.9. How much it becomes? It becomes equals to 11.3 grams. तो आप क्या देख रहे हैं, जो हमारे रिएक्टेंट का मास है, एक तरह से रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट का क्या मास है टोटल, 11.3 ग्राम्स। और रिएक्शन जब हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया, 11.3 grams. So what you are seeing, that total mass before reaction is equals to total mass after reaction. Hence I can say that this particular reaction is in agreement with the law of conservation of mass. या फिर obviously this particular reaction is in agreement with the law of conservation of mass. What we can write it as here, since total mass before reaction is equals to total mass after reaction. ठीक है, hence we can say that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, फिर ये रिएक्शन लिखिएगा एंड देन उसके बाद ये लिखिएगा। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में जो आप रिजल्ट लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, वो ये लिखना
Hence, these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Okay, I think ये आपको क्लियर हो चुका है जो मैंने आपको बताया है. इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. एंड अगर है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर. दिस इज मी राखी सेइंग यू ऑल गुड बाय एंड टेक केयर.